सुनो, वो कौन सी कौम है जिसे हजरत अब्बास ने अमीर बनाया? जनाब अब्बास मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और बाबुल हवाइज उनका लक़ब है। बाबुल हवाइज यानी दुआओं को सुनने वाला और कबूल करने वाला। सारी जिंदगी साए की तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ गुजारी, वफादार बन के। ऐसा वफादार कि पानी जिसके रोजे का आज भी तवाफ करता है। आप आज भी करबला चले जाएं तो दूर से सबसे पहले रोजा अब्बास नजर आता है, क्योंकि सारी जिंदगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो भी मिलने आता था वो सबसे पहले मौला अब्बास से इजाजत लेता था। और आज 1400 साल बाद भी ज़ायरीन दूर से मौला अब्बास के रोजे की जियारत करके इजाजत लेते हैं और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की तरफ जियारत को जाते हैं। ये वो मौला अब्बास हैं जिन्होंने अपनी ही बहनों को सारी जिंदगी आका दादी कहकर पुकारा और कभी भी अपनी निगाहों को उनके सामने ना उठाया। इटली के बिल्कुल सामने अल्बानिया मुल्क है और बीच में समंदर है। आज से 600 बरस पहले अल्बानिया के 2 आदमी मौला अब्बास के रोजे पर पहुंचे, तो वहां के खुदाम ने मौला अब्बास के रोजे की खाके शिफा इन दोनों आदमियों को तोहफे के तौर पर दी। ये दोनों शख्स वो तोहफा लेकर वापस अल्बानिया पहुंचे। अल्बानिया के उस वक्त के बादशाह को जब ये मालूम हुआ कि 2 शख्स मौला अब्बास के रोजे की मिट्टी लाए हैं, याद रखिएगा ये मोजिजा आपको अल्बानी जुबान बुक हजरत अब्बास के मोजिजात में मिल जाएगा। अब जो चाहता हो कि गरीबी मिट जाए और अमीरी मिल जाए वो मौला अब्बास से तवस्सुल करके देखे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जायज दुआ जल्द कबूल हो तो मौला अब्बास को बीबी सकीना का वास्ता देकर देखें। अब ये 2 आदमी जिन्हें रोजा अब्बास से तोहफा मिला था, इन्होंने ये तोहफा अपने घर ही रखा हुआ था। ऊंची जगह पर लोग आते और उस तोहफे की जियारत करते। जब अल्बानिया के बादशाह को ये पता चला तो उसने दोनों शख्स को अपने पास बुलाया और कहा कि सुना है कि मौला अब्बास के रोजे की खाके शिफा तुम्हें बतौर तोहफा मिली है और तुमने उस तोहफे को अपने घर में रखा हुआ है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस तोहफे को और बुलंदी पर रखना चाहिए? तो फिर ये तय हुआ कि अल्बानिया का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उस पर इस तोहफे को रखा जाएगा। फिर उस बादशाह ने सबसे ऊंचे पहाड़ पर रोजा बनाया सब्ज रंग का और उस तोहफे को उसमें रखा। और अब ये बादशाह खुद चलकर उस पहाड़ पर उस तोहफे की जियारत करने गया और साथ ही सारी आवाम भी गई। और फिर बादशाह ने हजरत अब्बास को पुकारा। ये अल्बानिया वालों का अकीदा है, ये अल्बानिया वालों का अकीदा है कि फिर सब ने मौला अब्बास को पुकारा। याद रहे कि ये कौम बख्ताशी कौम है जो यूरोप, इटली, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड में फैली हुई है। और ये उनका अकीदा है कि उन्होंने मौला अब्बास को पुकारा और कहा कि ए मौला अब्बास, हम गरीब हैं, हमारी मदद कर। तो उनके अकीदे के मुताबिक वो कहते हैं कि हमारे बुलाने पर मौला अब्बास आए, कि घोड़े पर सवार थे, 2 बच्चे उनके साथ थे और उन्होंने आकर हमें दुआ दी। और आज मौला अब्बास की दुआ से वो अमीर तरीन कौम है और वो ये कहते हैं कि हमें मौला अब्बास ने अमीर बनाया है। अब वो हर साल उस पहाड़ पर 5 दिन तक पैदल जाते हैं और बकायदा वहां मौला अब्बास की छवि बनाई गई है, बिल्कुल वैसी जैसे उन्हें देखा गया था। बेल्जियम के एक ईसाई आर्टिस्ट ने सवाल किया कि बताओ जिसने मौला अब्बास को देखा वो मंजर कैसा था, वो घोड़ा कैसा था और घोड़ा सवार कैसा था और साथ 2 बच्चे कैसे थे। तो जब अल्बानिया की आवाम ने बयान करना शुरू किया ये मुसव्वरी करता गया। कहते हैं कि तांबे का एक घोड़ा बनाया गया और उसमें मौला अब्बास की छवि को दिखाया गया और फिर मौला अब्बास के पर लगाया और लिखा कि वलीउल्लाह और परचम लगाया गया जिस पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह। और जहां घोड़े के सुम है वहां मौला अब्बास की फौज दिखाई। कुरान की आयत लिखी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि अल्लाह की ताकत से बड़ी किसी की ताकत नहीं। मुसलमान लड़ते रह गए कि कौन है अब्बास और वहां बख्ताशी कौम ने बताया कि ये हैं अब्बास।